वहीं बीजेपी में लेटर बम पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश नेतृत्व पर कटाक्ष किया है। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि बीजेपी में दोयम दर्जे के नेता आ गए हैं जिनका कोई कद नहीं है। लड़ाइयां भाजपा में है, हालांकि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, फिर भी खुद का घर संभालने के बजाय कांग्रेस पर बार बार आरोप लगाते हैं। रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार शानदार काम कर रही है। राजस्व की कमी होने के बावजूद राजस्थान में विकास कार्य रुकने नहीं दिए गए। जनता पार्टी ने, मैंने कहा ना, एक तो दोयम दर्जे के नेता आ गए जिनका कदी नहीं है राज्य, और जिस ढंग की लड़ाइयाँ भारतीय जनता पार्टी में है, हालांकि उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन वो बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, अपने घर को संभालते नहीं हैं। तो जिस तरह के हालात आज बीजेपी के बने हैं, मैं समझता हूँ कि एक अनुशासनहीन पार्टी के रूप में सामने आ रही है लोगों के। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार काम कर रही है हर फील्ड में। मैंने कहा ना, राजस्व की कमी हुई है, लेकिन हमने राजस्थान का विकास रुकने नहीं दिया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहाँ 6 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री की। कोई जनादेश यात्रा निकाल रहा है, अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है। किस बात का आशीर्वाद ले रहे हो आप? आज हालात खराब है पूरे कंट्री के अंदर। जिस ढंग से आप रेल बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी है जो हमने 70 साल में बनाई, उनको आप बेच रहे हो। और दूसरी तरफ महंगाई 7वें आसमान पे है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव ज़्यादा थे, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कम कीमत पे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस दे रही थी। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम है, बहुत कम है। उसके बावजूद आप जिस ढंग से पेट्रोल के हर रोज़ दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये सब महंगाई बढ़ाने के कारक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चालाकी भारत सरकार ने एक ही है, 2 तरह के टैक्स है। एक टैक्स में राज्यों को हिस्सा मिलता है और दूसरे टैक्स में राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। तो जो राज्यों को हिस्सा मिलता है वो टैक्स बढ़ा नहीं रहे, और जिसमें भारत सरकार के पास ही रह जाएगा पूरा पैसा, वही टैक्स बढ़ा रहे हैं वो। एक तरह से पूरी बेईमानी हो रही है, और जो वायदे इन लोगों ने किए, एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। तो बीजेपी पर हमला बोलते हुए वो साफ तौर पर नजर आए, और साथ ही ये भी कहा कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, पर फिर भी जिस तरीके से ये आंतरिक कलह की जो बात है वो उजागर हुई है, और उसके बावजूद भी वो बार बार हमला जो है हमारी पार्टी पर करते हुए नजर आते हैं।